हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंग इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि एसएससी जीडी एग्जाम डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की भर्ती 2023 में 27 नवंबर को आने वाली है, जिसका एग्जाम डेट रिलीज कर दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे जो दूसरे नंबर कॉलम पे दिया हुआ है आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी एंड सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन इन असम राइफल, और ये जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है, और ये ऊपर वाला कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो जीडी दिया है ये क्या है। तो ये दिल्ली पुलिस के बारे में, ठीक है। कांस्टेबल जो होता है मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस का एग्जाम डेट है ये। तो इसमें आपको चिंता नहीं करना है। आपका जो एग्ज़ाम है वो है 20, 21, 22, 23, 24 और 26 और 27, 28, 29, यानी कि होता है ये 20 से लेके 29 फरवरी तक है। और जो होता है 1 मार्च से लेके जो होता है 1 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 11 मार्च, फिर 12 मार्च। आपका जो एग्ज़ाम है 12 मार्च को जो ख़त्म हो जा रहा है। तो आपके जो होता है पूरे अगर समय देखें तो आज है 26 अक्टूबर, ठीक है। आज है 27 अक्टूबर है। और आज से एक मंथ बाद आपका जो फॉर्म है यानी कि होता है 27 नवंबर को आ जाएगा, ठीक है। 27 नवंबर को आ जाएगा। और जिसका जो होता है ये एग्जाम डेट है, तो नवंबर के बाद अगर हम देखें तो कितने महीने का समय मिल रहा है, तो नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, मतलब आपको 3 महीने का समय मिल रहा है। तो आपको 3 महीने का इंतजार नहीं करना है, आपको आज से ही तैयारी करनी है। तो उसके लिए सभी क्राइटेरिया आप एसएससी जीडी का पहले जान लें कि उसमें होता क्या क्या है, जो कि मैं नोटिफिकेशन से आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसएससी जीडी में भर्ती होने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए 18 से 23 होनी चाहिए। पिछली बार जो एज में छूट मिली थी वो मिली थी 3 साल की, इस बार वो छूट नहीं रहेगी। और ये जो नोटिफिकेशन है पिछले ईयर का है, तो इसमें जो होता है यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, तो अब की बार आप 2001 जोड़ लेंगे, यानी कि 2/1/2001 से एक के पहले जो जन्म हुआ होगा जिसका, वो मुझे लगता है बाहर हो जाएगा, ठीक है। और 1/1/2006 के बाद जिसका जन्म हुआ होगा वो भी बाहर है, ठीक है। और अगर हम देखें तो छूट जो मिल रही है वो SC ST को जो होता है 5 साल की, OBC को 3 साल की, EX सर्विसमैन को 3 साल की, EX सर्विसमैन है 3 साल की आपको छूट मिलेगी। वहीं पे चिल्ड्रन डिपेंडेंट जो होता है 1984 दंगों से पीड़ित जो जनरल कास्ट के हैं उनको 5 साल के लिए, और जो होता है 1984 दंगों से जो पीड़ित हों OBC के जो होता है 8 साल के लिए। वहीं पे 1984 दंगों से जो पीड़ित हैं SC ST के लिए 10 साल की छूट है। ये तो हो गई छूट के बारे में। अब हम और नीचे देखें तो और नीचे क्या है इसके बारे में जो मेन डिटेल है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास 10वीं है तो आप इस एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं। इतना ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। और यहाँ पे लिखा है 1/1/2023 लिखा था, तो यहाँ पे लिखा रहेगा 1/1/2024 लिखा रहेगा। यहाँ पे जो होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क मिलेंगे। वहीं पे B सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क मिलेंगे। वहीं पे A सर्टिफिकेट है आपको 2% मार्क मिलेंगे। उसके बाद जो होता है हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, जब 27 नवंबर को फॉर्म आ जाएगा तो ssc.nic.in से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी रखी गई है, तो 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है। वहीं पर अगर हम देखें तो जो होता है यहाँ पे जो होता है ये आपके जो होता है एग्जामिनेशन जो होता है जो आपका जोन है उसके जो होता है सेंटर है। जैसे सेंट्रल रीजन का जो होता है बिहार उत्तर प्रदेश में आता है, सेंट्रल रीजन हो गया। ईस्टर्न रीजन अंडमान निकोबार आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश में जो होता है भोपाल ग्वालियर आ गया। अब यहाँ पे जो होता है ये सभी जो होता है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी आप देख लेंगे। उसके बाद जो होता है आपके स्कीम ऑफ जो होता है एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो एग्जामिनेशन जो होता है आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क के। वहीं पर जो होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क के। जनरल मैथ में मतलब मैथमेटिक्स के आपके जो होता है 20 क्वेश्चन 40 मार्क के। वहीं पे और जो होता है हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज करना रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क के। टोटल जो पेपर होगा आपका 60 मिनट का होगा, 120 नंबर का पेपर 60 मिनट का होगा और 160 नंबर का पेपर होगा। और उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो आप जो होता है टारगेट कितना लेके चल सकते हैं, तो आपको कम से कम मान लिखे चलिए हाई स्टेट वाले हैं तो 140 नंबर टारगेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इतने पे ही सिलेक्शन होगा, उससे नीचे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप मिडिल स्टेट से हैं तो आपको कम से कम 100 जो होता है 25 130 टारगेट मान के चलना होगा। और अगर आप लो स्टेट से हैं तो मान के चलिए आपको 110 या 120 टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो हाई स्टेट मतलब तमिलनाडु हाई स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये सभी जो होता है इनको जो होता है 140 टारगेट करके चलना है। वहीं पे जो होता है मिडिल स्टेट में आगे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सभी हो गए। और लो स्टेट में जो होता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। अगर आप इतना टारगेट करके चलते हैं तो मुझे लगता है आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका 10वीं लेवल का होगा। जनरल इंटेलिजेंस
कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग में जो होता है क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद जनरल नॉलेज से आपके जो होता है क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, इकोनॉमिक हो गया, उसके बाद जनरल पॉलिटी हो गया, ये सभी है। उसके बाद जो होता है अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। और जनरल हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज करना है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्लियर करने के बाद आपका जो होगा वो पीईटी एंड पीएचडी होगा। तो पीईटी पीएचडी में जो होता है जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वही जाएंगे। तो यहाँ पे जो होता है आपके जो होता है पीईटी में जो होता है 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में मेल की। वहीं पे जो होता है फीमेल की रनिंग 1600 मीटर जो होता है 8.5 मिनट में हो गया फॉर द कैंडिडेट फॉर लद्दाख रीजन, मतलब लद्दाख रीजन को छोड़ गए। और जो होता है 1600 मीटर 6.5 मिनट में मेल की रनिंग हो जाएगी। और जो होता है 800 मीटर 4 मिनट में जो होता है फीमेल की रनिंग हो गई, ये लद्दाख रीजन के लिए है, ठीक है। तो ये डिटेल हो गया। उसके बाद जो होता है हाइट आपकी जो होनी चाहिए, अगर आपकी इतनी हाइट है तभी आप फॉर्म भरिएगा, 170 सेंटीमीटर है। और जो होता है फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। छूट जो मिलती है हाइट में जो होता है, अगर आप जो होता है शेड्यूल ट्राइब एरिया से आते हैं तो आपके जो होता है मेल की हाइट 162.5, फीमेल की हाइट 150.0 हो जाएगा। अगर आप जो होता है शेड्यूल ट्राइब एरिया कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं तो आप जो होता है मेल की हाइट 157 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की हाइट 147.5 सेंटीमीटर। अगर आप ऑल शेड्यूल ट्राइब एरिया कैंडिडेट लेफ्ट विंग जो होता है यहाँ से आप अफेक्टेड हैं तो जो होता है 160 सेंटीमीटर मेल की, और जो होता है फीमेल की हाइट 147.5। अगर आप जो होता है कैंडिडेट जो होता है फिलिंग द कैटेगरी ऑफ गोरखा यानी कि होता है कुमाऊं, डोगरा, मराठा, ये सभी हैं तो 165 सेंटीमीटर मेल की हाइट, फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर है। अगर आप जो होता है कैंडिडेट जो होता है हीलिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम से आते हैं 162.5 है, वहीं पे फीमेल की जो होता है 152.5 है। अगर आप जो होता है यहाँ से आते हैं जीटीए क्षेत्र से आते हैं यानी कि गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो मेल की हाइट 157.0 और 152.0 फीमेल की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो होता है आपका नॉर्मल जो होना चाहिए, बिना फुलाने पे 80 और फुलाने पे जो होता है आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इस जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए चेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो होता है छूट जो मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है। छूट जो होती है आपको बताएं छूट किस में मिल रही है, चेस्ट में किसको किसको मिल रही है। तो यहाँ पे छूट जो मिल रही है वो इनको मिल रही है। ऑल कैंडिडेट जो होता है बिलिंग शेड्यूल ट्राइब एरिया जो होता है 76 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने पे 5 फूलना चाहिए। और जो होता है फीलिंग गोरखा कुमाऊं जो होता है डोगरा हो गया 78 सेंटीमीटर बिना फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। कैंडिडेट हीलिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो आते हैं उनकी हाइट उनकी जो होता है चेस्ट जो होता है वो 177 सेंटीमीटर और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। इसके बाद जो होता है आपका वेट लिया जाएगा, वो मेडिकल के समय लिया जाएगा। तो मेडिकल जो समय आपकी हाइट के हिसाब से आपकी वेट होनी चाहिए, वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आप देखेंगे वेट आप सर्च कर लेंगे, देख लेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में जो होता है जो सर्टिफिकेट लगेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, मैट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो होता है यानी कि होता है अगर आप डिफेंस में जो होता है मतलब सर्वे यानी कि होता है सर्टिफिकेट दी सर्विंग डिफेंस जो होता है पर्सनल इन्फॉर्म प्रेस्क्राइब ये सभी देना चाहते हैं तो ये सभी लगेगा। उसके बाद जो होता है सर्टिफिकेट फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मजिस्ट्रेट ये सभी। तो आपके जो होता है सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। और आप फर्जी निवास प्रमाण पत्र मत लगाइएगा। आप अपने स्टेट से हैं तो आप अपने स्टेट का ही लगाइएगा, कहीं दूसरे का मत लगाइएगा। अगर वो होता है तो आप फिर बाहर कर दिए जाएंगे, आपका सब मेहनत जो होता है बेकार हो जाएगा। तो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।